हेलो दोस्तों। आज के इस शिक्षण सत्र में हम बात करेंगे कि कैसे आप claude.md फाइल्स का यूज करके अपनी पूरी टीम के लिए क्लॉड कोड को कस्टमाइज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हे गाइस, इमेजिन कीजिए कि आपकी टीम में एक नया डेवलपर आया है। आप उसे प्रोजेक्ट समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट देते हैं, राइट? बस claude.md भी क्लॉड कोड के लिए वही काम करता है। जब भी आप क्लॉड कोड स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसे नहीं पता होता कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या आपकी कोडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप हर बार उसे ये सब बताएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम claude.md फाइल बनाते हैं। ये एक सिंपल मार्कडाउन फाइल है जो क्लॉड को आपके प्रोजेक्ट के सारे रूल्स, कमांड्स और आर्किटेक्चर के बारे में पहले से ही बता देती है। इससे क्लॉड को आपके कोड बेस का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है और वो एकदम सही काम करता है। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि बिना इस फाइल के क्लॉड को बार-बार सब कुछ मैन्युअली समझाना पड़ता है। लेकिन जब हम claude.md का यूज करते हैं तो क्लॉड डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट रूल्स को रीड करता है और सीधा कॉन्टेक्स्ट अवेयर होकर काम पर लग जाता है। अब समझते हैं इसके 3 लेवल्स को। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही रूल सब जगह अप्लाई हो जाए, इसलिए इसमें हायरार्की होती है। सबसे पहला है यूजर लेवल, जो आपकी होम डायरेक्टरी में होता है। यहाँ आप अपनी पर्सनल सेटिंग्स रखते हैं, जैसे कि आपको डार्क थीम आउटपुट पसंद है। दूसरा है प्रोजेक्ट लेवल, जो आपकी टीम के लिए होता है। और तीसरा है डायरेक्टरी लेवल, जो किसी एक खास फोल्डर के लिए होता है। सबसे मजेदार बात यह है कि अगर रूल्स क्लैश होते हैं तो डायरेक्टरी लेवल सबसे पावरफुल होता है, फिर प्रोजेक्ट और लास्ट में यूजर लेवल। इससे टीम का काम बहुत आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। इस डायग्राम में हायरार्की क्लियरली विजिबल है। सबसे ऊपर यूजर लेवल है जो पर्सनल है, उसके नीचे प्रोजेक्ट लेवल है जो टीम के लिए है, और सबसे नीचे डायरेक्टरी लेवल है जो स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए है। डॉटेड लाइंस ओवरराइडिंग रूल को दिखा रही हैं। चलिए प्रोजेक्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करते हैं। एक टीम में काम करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी। कोई डेवलपर किसी और स्टाइल में कोड लिखता है और कोई किसी और स्टाइल में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोजेक्ट लेवल पर claude.md फाइल बनाते हैं और उसे गिट पर कमिट कर देते हैं। इससे होता यह है कि जो भी डेवलपर कोड बेस को क्लोन या पुल करेगा, उसके क्लॉड कोड में ऑटोमेटिकली वही रूल्स अप्लाई हो जाएंगे जो पूरी टीम फॉलो कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, अपनी पर्सनल चॉइस, जैसे कि आपको कौन सा एडिटर पसंद है, वो कभी भी इस टीम फाइल में मत डालिएगा। ये एक बहुत बड़ा एंटी पैटर्न है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई डेवलपर गिट रिपॉजिटरी से कोड पुल करता है, उसे .क्लॉड फोल्डर भी मिल जाता है। इससे क्लॉड कोड को तुरंत टीम के सारे स्टैंडर्ड्स पता चल जाते हैं और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब सोचिए, अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी रूल्स हैं, तो क्या आप एक ही फाइल में 800 लाइन का कोड लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। इसे एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन है मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। हम @import सिंटैक्स का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं, जैसे टेस्टिंग के लिए अलग और EPI के लिए अलग। फिर इन सब को मेन claude.md में इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल्स क्लीन रहती हैं और अगर कोई चेंज करना हो तो आपको एक विशाल फाइल में स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ता। इस डायग्राम में मेन क्लॉड फाइल लेफ्ट में है, जो अलग अलग छोटी फाइल्स जैसे typescript.md और testing.md को @import के थ्रू अपने अंदर इंक्लूड कर रही है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्केलेबल है। इसी मॉड्यूलर अप्रोच को और बेहतर बनाने के लिए .क्लॉड डायरेक्टरी के अंदर एक रूल्स नाम का फोल्डर होता है। ये फोल्डर आपके सारे टॉपिक स्पेसिफिक रूल्स का घर है। आप अपने API डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट और टेस्टिंग के रूल्स की अलग अलग मार्कडाउन फाइल्स बनाकर यहाँ सेव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि टीम का जो मेंबर जिस चीज का एक्सपर्ट है, वो उस फाइल को मेंटेन कर सकता है। जैसे कि आपका QA लीड टेस्टिंग रूल्स वाली फाइल को ओन कर सकता है। इससे पूरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिस्टमैटिक और क्लीन रहता है और टीम वर्क एकदम स्मूथ हो जाता है। इस फाइल ट्री स्ट्रक्चर में आप प्रोजेक्ट रूट के अंदर .क्लॉड फोल्डर देख सकते हैं। इसके अंदर claude.md और रूल्स फोल्डर है, जिसके अंदर अलग अलग मार्कडाउन फाइल्स हैं जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस को होल्ड करती हैं। अब एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल फीचर की बात करते हैं, पाथ स्पेसिफिक रूल्स। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सिर्फ टेस्ट फाइल्स पर अप्लाई होने चाहिए और वो टेस्ट फाइल्स पूरे प्रोजेक्ट में अलग अलग जगह पर हैं। ऐसे में डायरेक्टरी लेवल रूल काम नहीं आएगा। यहाँ हम ग्लॉब पैटर्न्स का यूज करते हैं। आप रूल फाइल के टॉप पर YAML फ्रंट मैटर में पाथ डिफाइन कर देते हैं। इससे क्लॉड कोड को पता चल जाता है कि ये रूल सिर्फ तभी लोड करना है जब कोई डेवलपर उस तरह की फाइल को एडिट कर रहा हो। इससे फालतू का कॉन्टेक्स्ट लोड नहीं होता और आपके टोकन्स भी बचते हैं।
यहाँ एक ग्लॉब पैटर्न का इलस्ट्रेशन है। आप देख सकते हैं कि रूल फाइल कैसे मैचिंग कंडीशन चेक कर रही है। अगर फाइल पाथ मैच होता है तभी रूल्स कॉन्टेक्स्ट में लोड होते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन टोकन एफिशिएंट बनता है। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। Claude.md आपकी टीम के लिए एक गेम चेंजर है। आपको हमेशा हायरार्की का ध्यान रखना है। पर्सनल चीजें यूजर लेवल पर और टीम के रूल्स प्रोजेक्ट लेवल पर होने चाहिए। कभी भी एक बहुत बड़ी सिंगल फाइल मत बनाइए। हमेशा एट इंपोर्ट और रूल्स फोल्डर का यूज करके मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करें। ग्लोब पैटर्न्स का यूज करके आप अपने टोकन्स और कॉन्टेक्स्ट को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर विजिट करें। धन्यवाद। इस फाइनल माइंड मैप में हमने आज की सारी की कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखा है। हायरार्की, ग्लोब पैटर्न्स, रूल्स फोल्डर और मॉड्यूलर डिजाइन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम वर्कफ्लो बनाते हैं। इसे मास्टर करना बहुत आसान है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.